हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। इसको क्या दिया है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोई लाइट हाउस है, उससे कहीं पर कोई बिंदु है जिन दो बिंदुओं से दो जहाज आ रहे हैं, कुछ आगे पीछे हैं। उन दोनों के बीच के जो अवनमन कोण है वो हमें दे रखे हैं। हमें उन दोनों बीच जो जहाज है उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसका हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये कोई हम मान लेते हैं ये लाइट हाउस है हमारा, ये समुद्र तल है। तो यहाँ से एक कोई जहाज इधर आ रहा है, एक जहाज ये कुछ दूर पीछे है। तो अब हम इनके एंगल देखते हैं। तो एक का एंगल यहाँ पर से देखते हैं, ये सही थोड़ा बना लेते हैं। ये अवनमन कोण बन रहे हैं, तो अवनमन कोण एक 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री वाला हो जाएगा। और एक 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री वाला हो गया। अब हम देखते हैं जो 45 डिग्री का एंगल है वो कौन सा वाला है? ये वाला। ये 45 डिग्री है हमारा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्यों बराबर होते हैं हमें पता है। ये और ये एंगल इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये समांतर रेखाओं के बीच में जो ये और ये वाला कोण बनता है, ये बराबर होते हैं। ये कौन से कोण होते हैं? इनको एकांतर कोण बोलते हैं। तो इसलिए ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल हो गए। इनके हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला डी है। तो हम देखते हैं कि मतलब इन दोनों जहाज़ों के बीच की ये वाली डिस्टेंस जो है इसको हमें फाइंड करना है। इसको हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है। अब हमें दिया है कि मतलब जो 75 मीटर ऊंचा है एक लाइट हाउस है, 75 मीटर इसकी ऊंचाई है लाइट हाउस की, यहाँ से यहाँ तक की। और हमें ये इसमें अवनमन कोण दे रखे थे जिनसे हमने दोनों के उन्नयन कोण निकाल लिए, 30 डिग्री है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा, हल। हमने क्या माना है? माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। तो x मीटर है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? ये हमारा त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ये लंब है, ये वाला आधार है इसका, ये 1045 है। 1045 बराबर क्या होगा? लंब यानी ए बी अपान ए सी। तो ये ए बी 1045 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 होती है। ये ए बी की वैल्यू है 75 और ए सी को हमें पता ही नहीं है। जो ए सी अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर 75 मीटर। तो ए सी की वैल्यू हमें ये वाली मिल गई, ये 75 मीटर हो गई। अगर हम ए से डी तक की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक की 75 प्लस एक्स मीटर। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं जो कि है त्रिभुज ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में हमारा क्या होगा? ये 10 30 का मान क्या होगा? 10 30 बराबर ए बी मतलब 75 ए बी अपान ए डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी का मान हमें दे रखा है इसमें 75 है और ये ए डी का मान 75 प्लस एक्स हो गया हमारा। अब हम इसकी इधर इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 75 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 75/√3 हो जाएगा हमारा यहाँ से। अब हम इस 75 को उधर भेज देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75/√3 और माइनस 75। इस 75 को हम कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा √3 माइनस 1। तो x बराबर क्या है हमारा? 75/√3 माइनस 1 मीटर। तो जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है वो कितनी होगी? 75/√3 माइनस 1 मीटर। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक 1.2 मीटर लंबी ये कोई लड़की है, ये गुब्बारे को हवा में उड़ रहा है, गुब्बारा उसको क्षैतिज रेखा में इस तरीके से ऊपर की ओर देख रही है। कुछ समय पर मतलब किसी क्षण ये गुब्बारे को देख रही थी जब ये 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण था। कुछ देर बाद जब आगे बढ़ गया तब गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। तो हमें गुब्बारे की मतलब जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी है वो हमने x मान ली, वो हमें ज्ञात करनी है। और ये 88.2 मीटर जमीन से ऊंचा है। तो अगर हम उस लड़की की आंख से उन्नयन कोण बन रहा है उतने की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस हो जाएगी 1.2, तो ये कितनी बचेगी, ये बच जाएगी 87 मीटर। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो अब हमारी 87 मीटर है। तो अब हम इसी दूरी को लेकर हमें सब कुछ फाइंड करना है। और ये मान लेते हैं माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी दूरी x मीटर है। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं कि ये कोई A है बिंदु, ये वाला हमारा B है, ये C है, ये वाला D है, ये वाला E है। तो त्रिभुज ABE में सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABE में, और ये वाली ऊंचाई भी 87 मीटर होगी क्योंकि हवा में जो गुब्बारा है वो सेम हाइट पर उड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 10, ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो 10 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब है BC और आधार है AB, BC अपान AB। तो BC की वैल्यू तो हमें पता है, AB की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। 10 60 की वैल्यू होती है √3, BC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 87 और AB। तो AB की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, तो AB बराबर हम यहाँ से निकालते हैं, AB बराबर होगा 87 अपान √3। ये AB इधर आ जाएगा √3। अब अपॉन वाले में √3 रखते ही नहीं है तो हम इसको √3 से √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो AB हमारा क्या आ जाएगा, AB बराबर 87 √3 अपॉन में 3। अब 3 से ये कट जाएगा, देखते हैं 3 2 6 और 3 9 27। तो AB को हम इधर लिख लेंगे, जो आया है हमारा AB बराबर आ गया हमारा 29 √3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 √3 मीटर। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे त्रिभुज ADE में। अब त्रिभुज ADE में क्या होगा, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है वो अभी हम लगाएंगे। 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब है इसमें ED और आधार है AD। ED की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, ED की वैल्यू है हमारे पास 87 और AD की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 29 √3, x प्लस 29 √3। तो अब हम 10 30 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, 1 अपान √3 होती है, ये वाला हो जाएगा 87 और x प्लस 29 √3। ये x की इधर, इस वाले की इधर मल्टीप्लाई, इस वाले की इधर हो जाएगी। तो x प्लस 29 √3 बराबर में हो जाएगा 87 √3 मीटर। अब ये क्या होगा, ये वाला उधर चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। तो ये क्या होगा, ये √3 दोनों के मल्टीप्लाई में, तो ये सीधे घट जाएंगे। 87 से जब हम 29 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 58। तो x का मान हमारा आया 58 √3 मीटर। तो जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है, 58 √3 मीटर। तो हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आगे क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।